शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी और माँ शीतला के महत्व का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन लोग माँ शीतला का पूजन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शीतला माता की कथा सुनते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। कुछ ही समय बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। पर्व के अनुसार घर में ठंडा भोजन तैयार किया जाता था। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे, बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चोरी चोरी बाटी तैयार कर ली। बाद में शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल कर चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भी भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे मर चुके हैं। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी और कहा कि तुम दोनों अपने बेटों को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुमने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर के अंदर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में रख कर वे दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। ये झेखड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारे जुएं हो गए थे। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया हुआ था और दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश करने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया तो कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हमें नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम भी भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः मेरे बेटों का जीवन दान करें। इसके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से अपने गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत के महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शीतलता, शांति तथा आरोग्य प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शीतला माता की छोटी सी कथा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।